नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। जैसे कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आज हम एक अहम मुद्दे के साथ एक हम रोचक जानकारी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पास में खड़े शख्स को आप देख रहे होंगे, इनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम और कुछ बताना चाहते हैं। झांसी एक ऐसा शहर बुंदेलखंड का जो एक अलग पहचान रखता है भारत में। और भारत की हम बात करें तो एक ऐसा देश जो एक किताब से चलता है, उस किताब को आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, भारत का संविधान। उस पर हम चर्चा करेंगे, उसकी क्या कहानी रही, उसमें झांसी का क्या योगदान रहा। और आज आपको पता है कि आज दो बड़ी घटना हुई थी। एक 26/11 का अटैक, जो कि काले दिवस के रूप में आप इसे मान सकते हैं, और एक 26 नवंबर को जो हुआ था वो संविधान दिवस है। उसी के बारे में विशेष चर्चा करने वाले हैं। झांसी के पहले सांसद रहे रघुनाथ जी और पूर्व मंत्री पंडित कृष्णचंद्र शर्मा जी, तो जिनके पौत्र कुशाग्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कहानी हमें उस समय की वास्तविक कहानी हमें बताएंगे कि क्या योगदान रहा उस समय इनके, जो कि इनके दादाजी रहे, क्या उनकी कहानी रही, कैसे योगदान दिया। और ख़ास तौर से बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। इनके पास एक मूल प्रति है जिसके बारे में हम बीच चर्चा के अंत में हम बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से संविधान लिखा गया है। तो कुशाग्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी धन्यवाद धर्मेंद्र जी। पहले हम जानना चाहेंगे शुरुआत से कि शुरुआती जीवन कैसा रहा आपके दादाजी का, फिर इसके बाद हम आएंगे कि उनका क्या योगदान रहा संविधान में। दादाजी का जो जीवन रहा वो बहुत ही संघर्ष में रहा जी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में गुजारा। उसके बाद जब हम लोगों को स्वतंत्रता की ओर जब भारत देश बढ़ा, तो वहाँ के जो लोग थे, हमारे झांसी देश के जो भारत के जो जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने ये महसूस किया कि अब देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। तो जो भी देश के जो एक बुद्धिजीवी लोग थे और जनप्रतिनिधि थे, तो उनसे कहा गया कि भाई वो आगे आएँ, उनको चुनाव किया गया उसका। तो उसमें बुंदेलखंड से पंडित कृष्णचंद्र शर्मा जी और रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, ये दो जो हैं वो संसद भवन में पहुँचे और संविधान की बड़ी मेहनत से उन लोगों ने रचना करी। जी, आपने बताया, ये तो बता दिया योगदान उनका जो रहा है। आप थोड़ा इस साइड आएँ। उनका जो योगदान रहा है, ख़ास तौर से हम जब दादाजी ये घर पे आपके साथ रहे हों, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी उम्र उस समय छोटी होगी, तो कुछ तो कहानियाँ बताते होंगे संविधान से संबंधित। क्या कुछ ऐसा है रोचक किस्सा जो याद हो आपको? वो ये बताया करते थे कि भाई जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा में जो बैठकें हुई जी, उसमें प्रायः सभी बैठकों में वो उपस्थित थे। और उन बैठकों में एक तो बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व को लेके बात चली जी, तो भाई उनका चुनाव किया गया, तो उन्होंने धन्यवाद दिया हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, जी, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय उन लोगों में बहुत तपस्या करी, बहुत बहुत सारे अनुसंधान किया। और उसके बाद जो है कई देशों के संविधान की उसमें स्टडी की गई है ना, अमेरिका का, और जो कई ऐसे विकसित देश हैं कि भाई वो लोग कैसे अपने कंट्री को इतना तेज़ गति से विकास की उस पर आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसको सबको, सभी देशों को एक मिला के एक जो अच्छे से अच्छा संविधान बन सकता था, वो प्रयास पूरा किया गया और वो संविधान का निर्माण किया गया। और सभी को आज जो संविधान दिवस है उसकी मैं शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, और आपको भी। जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद। ये सबको ये आपने बता दिया है। और जहाँ तक जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पता होगा कि आपके जो दादाजी हैं या कृष्णचंद्र जी हैं या धुलेकर जी हैं, लोगों का योगदान क्या रहा संविधान को लेके और देश को लेके। लेकिन हम खास तौर से हम झांसी पे बात करना चाहते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आपके दादाजी का क्या योगदान रहा झांसी को एक मतलब अच्छी दिशा के लिए, क्योंकि राजनीतिक आपका राजनीतिक परिवार रहा है और वो लंबे अरसे तक राजनीति में रहे हैं। जी, एक तो वो संविधान सभा के बाद यह तय हुआ कि अब उत्तर प्रदेश में अच्छे जो जनप्रतिनिधि चाहिए, तो उसमें गोविंद बल्लभ पंत, जी जी, कमलापत त्रिपाठी, जी,
और पंडित कृष्णचंद्र शर्मा, इन लोगों को स्टेट में भेजा गया और मंत्री बनाया गया। अच्छे अच्छे मंत्रालय उनको दिए गए, क्योंकि भाई ईमानदार लोग चाहिए थे देश चलाने के लिए। सांसद और संसद और विधानसभा में जो बैठे हैं वो ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा देश चलता है। तो उन्होंने बिल्कुल निहायती ईमानदारी से शासन चलाया, चाहे वो विधायक रहे हों, सांसद रहे हों। अच्छा, हिंदी पे उनका विशेष रुचि थी, तो जब संविधान की बैठकें चल रही थी तो उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए शर्मा जी ने बड़ा वहाँ पर अपनी बात रखी। जो लोकसभा के उस वक्त जो अध्यक्ष महोदय थे और जो प्रधानमंत्री जी थे, तो उनसे ये कहा कि भाई हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा होना चाहिए। ऐसे तो कई भाषाएं हैं, महाराष्ट्र वाले अपनी बात कहते थे, कर्नाटक वाले अपनी बात कहते थे, मगर चूँकि जो सर्वमान्य भाषा है वो हिंदी है, तो हमारे संविधान में उसको जो है एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ हिंदी को। आपने योगदान की झांसी में क्या योगदान रहा आपने वो बता दिया। आपका राजनीतिक परिवार था, तो फिर ऐसा आपकी फिर पापा भी राजनीति में रहे हैं? जी, पिताजी उतना नहीं रहे, मगर अब चूँकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम लोगों को जो सम्मान दिया, ये प्रति प्रदान करी और संविधान की जो मूल प्रति प्रदान कराई, तो अगर अब जैसे ये जो तीसरी पीढ़ी है, तो अगर अब उनकी इच्छा होगी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा होगी, तो हम लोग अब आगे सांसद, विधायक या विधान परिषद के सदस्य या दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री जो भी हैं, महापौर, क्योंकि ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए, तभी जो है देश। ये तो बाबूजी भी कहा करते थे कि भाई जब तक ईमानदार लोग नहीं बैठेंगे शासन और विधानसभा और लोकसभा में, तब तक देश की प्रगति कैसे हो पाएगी। भ्रष्टाचार नहीं होगा, ऐसे लोग जो होंगे जो अच्छे लोग होंगे। ये तो आपने पूरी अपनी राजनीति की कथा देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री पर छोड़ दी है, तो क्या खुद से आना नहीं चाहेंगे? नहीं, खुद हम देखिए संघर्ष करेंगे और आगे आएंगे, मेहनत करेंगे। बाकी देखिए हमारा काम है संघर्ष करना, और संघर्ष हम करेंगे। और बाकी जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी दूरदृष्टि और उनका सोच ये है कि जो पहले और आज भी जो अच्छे लोग हैं, अच्छे परिवार हैं, वो आगे आएँ। तो ऐसे उनके जो है हम उनके साथ हैं प्रधानमंत्री जी, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके साथ हैं। जैसा वो बोलेंगे हाईकमान, तो हम उसके आदेशों का पालन करेंगे। जी, आपने तो ये कह दिया, लेकिन शायद वो लोग भी इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग आगे निकल के आएँ, उभर के आएँ, तब हम उनसे बात करें। अब उन्हें थोड़ी ना पता चल रहा है कि कुशाग्र जी राजनीति में आना चाहते हैं या वो इच्छुक हैं उस चीज़ के लिए, तो कहीं तो हमें उनको जानकारी उपलब्ध करानी होगी ना। जी अवश्य, मैं समय समय पर लखनऊ और दिल्ली जाता रहता हूं, और आगे भी ये वायदा करता हूं कि समय समय पर जनता के बीच में रहूंगा, और लखनऊ दिल्ली में अपनी बात भी जो हाईकमान को करता रहूंगा, प्रधानमंत्री जी से करता रहूंगा, मुख्यमंत्री जी से करता रहूंगा जी, जिससे कि देश का विकास हो और हमारे प्रदेश का विकास हो। जी, आप अभी इस फोटो के बारे में हमें बता रहे थे कि ये प्रधानमंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई गई है, तो क्या उस और क्या क्या उपलब्ध कराया गया था उस समय? तो उस समय जो संसद के सदस्य और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, तो प्रधानमंत्री जी की ये सोच थी कि भाई उनको बुलाया जाए, एक कार्यक्रम संसद भवन में किया जाए। तो उन्होंने सभी जो पूर्व सदस्य हैं उनके परिवारों को बुलाया और बड़ा सम्मानित किया। और ये जो फ़ोटो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारे संसद भवन में ही वहाँ के कैमरे से ली गई है, और ये A.R. दत्त एंड सन्स जो हैं, ये इनके द्वारा आज भी इनकी तीसरी पीढ़ी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा और राज्यसभा दोनों की फ़ोटोग्राफ़ी यही करते हैं। हाँ, आज भी यही करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे उस समय के राष्ट्रपति जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। जी जी, ये आपके दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगा। जी, कैमरा पास में लाएं जी, उसी में लगा रहने दें, आप ऐसे ही दिखाएं विद स्टैंड के साथ। ये एक धरोहर है हमारे देश की, जिससे जो कि आने वाली पीढ़ियों को भी जो जानकारी हो। ये उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जी जी, फोटो क्लिक करवा के लगवा देंगे हम उसमें। जी जी, और ये नेहरू जी, जी। और ये झांसी से प्रतिनिधित्व करते हुए पंडित कृष्णचंद्र शर्मा जी, जो तो आपके ये दादाजी। जो हमारे दादाजी हैं। धुलेकर जी आप हमें बताएंगे इसमें आपको और पहचाना होगा। इसमें रघुनाथ विनायक धुलेकर भी हैं, ये धुलेकर साहब हैं। अच्छा, तो हाँ दिख गए। हाँ, ये उनकी फ़ोटो है। तो ये दो ऐसी विभूतियाँ रहीं कि जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, तब यहाँ तक पहुँचे हैं संसद भवन तक। उसके लिए बहुत कठिनाइयाँ झेली, देश को आज़ाद कराया, कई आंदोलन किए गए, तब जाके वो वहाँ तक पहुँचे। वो कहानियाँ हमको सुनाया करते थे जब हम उनके पास बैठते थे, तो वो हमारे जहन में वो यादें अभी भी हैं कि वो बताया करते थे कि किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह आंदोलन चला, और उस आंदोलन के बाद बड़ी कठिनाइयों से जो है हमको आज़ादी प्राप्त हुई, और जब जाके जो है लोकसभा और विधानसभा में वो पहुँचे हैं। जी, आपको ये किताब उपलब्ध सॉरी किताब हम नहीं कहेंगे क्योंकि सामान्य नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का संविधान है। आप हमें इसके पेज खोल के आप खुद से दिखा दीजिए, क्योंकि मैं उसको तो धर्मेंद्र जी, ये जो है ये दिखाओ, उसी से दिखाओ। हाँ जी, हाँ ऐसे दिखा दीजिए। भारत का संविधान की जो मूल प्रति है जी, और इसमें एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक तो ये देश की धरोहर है, इससे हमारा पूरा देश चलता है, और इसमें 24 कैरेट गोल्ड का, सोने ये जो का, पीला दिख रहा है गोल्ड है। जी जी, इसमें ये सोने की इस पे चादर ऐसी चढ़ी हुई है, और ये पेज भी बड़े इसके बेशकीमती पेज हैं, जो कि इसमें ये गोल्डन पूरे एक वो परत लगी हुई है, सोने की ही परत लगी। जी जी, सोने की परत है इसमें। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा भारत का संविधान कि भाई जी, ये देखिए, ये इसके पृष्ठ हैं। पहला वाला। हाँ, सत्यमेव जयते और अशोक की लाट है इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इस प्रकार ये सारे, इसमें जो बहुत समय लगा इसको बनाने में, और सभी माननीय सदस्यों के पीछे हस्ताक्षर भी हैं। जब जैसे जो आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं वो जी, जी। सामान्य किताबों में जो हाँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, तो क्या वैसे इसमें भी हैं? जी, आर्टिकल्स सारे हैं, मगर जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ते हैं वो बहुत शॉर्ट में दिया गया जी है। जी, ये पूरा विस्तार में, क्योंकि ये मूल प्रति है, जी। तो इसका बहुत ही पूरा इंग्लिश में ही है पूरा। जी जी, ये पूरा इंग्लिश में है। जी। और इसमें नंदलाल बोस जो थे चित्रकार, जी हमारे देश के उस समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे, जी, तो उनको ये दायित्व दिया गया कि इस पे जो हमारे देश की चित्रकला है उसको भी आप दिखाएं। जैसे भगवान राम, लक्ष्मण जी जी और सीता मैया, ये लंका विजय के बाद जो है अयोध्या जाते हुए, ये देखिए ये वाला। भगवान राम, ये सीता जी और ये लक्ष्मण जी, ये लंका विजय के बाद अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इसको थोड़ा आप जूम करके दिखाएं। तो उन्होंने एक प्रतिबिंब ये दिखाया है कि जो हमारे देश के जो पुराने देवी देवता हैं उनको भी धर्मेंद्र जी इन्होंने उसमें कवर किया। आगे नटराज का चित्र है पूरा, जी। उसके बाद जो नाटक कला को दर्शाता है। हाँ, नाट्य कला को दर्शाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन को, जी, ये देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। तो एक मैसेज ये देना चाहते थे कि जब तक ये देश है, जब तक ये देश भारत जीवित रहेगा, ये संविधान जीवित रहेगा, और हमारे देश के देवी देवता और सारे धर्मों को इसमें कवर किया गया है। आप इसको देख सकते हैं। फिर मैं बाद में दिखाऊंगा आपको हस्ताक्षर, सभी के हस्ताक्षर हैं जो भी उस समय के माननीय सदस्यगण थे जी जी, संविधान सभा के। संविधान सभा के। हर एक पेज पे सेम डिजाइन की है ना, ये हाँ, border हाँ, वाली, ये वाली। जी जी जी। तो काफ़ी प्रतियाँ ऐसी बनवाई गई होंगी जब सबको उपलब्ध कराई गई, क्योंकि सब संविधान सभा में बहुत जी। से लोग थे, इतने सारे लोग थे। उस समय आप कब अटेंड करने गए थे प्रोग्राम ये? अभी मुझे तो 4 साल हो गए उस बात को, जब उसमें मोदी काफ़ी जी, लोग आए होंगे। उसमें काफ़ी लोग, उनके जो परिवार के सदस्य काफ़ी थे। और ये देखिए आप कि भाई ये जो हस्ताक्षर हैं अब ये प्रारंभ हो रहे हैं।
सभी सदस्यों के इसमें सभी सदस्य जो उस वक्त थे, इसमें आप देखें तो उस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय राष्ट्रपति थे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, और झांसी से पंडित कृष्णचंद्र शर्मा धुलेकर जी और रघुनाथ विनायक धुलेकर, दोनों के हस्ताक्षर में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये दादाजी के उस समय के हस्ताक्षर, ऐसा लग रहा है कि आज ही बिल्कुल साइन किए हों आप। देखिए, देखिए धर्मेंद्र जी, कृष्णचंद्र शर्मा, ऐसा ही उनका साइन रहता था। हम बाद में इसकी फोटो ले लेंगे बाद में, अगर क्लियर ना आएगा उसमें तो उसमें बाद में लगा देंगे साथ में। हाँ, तो ये जो है इस प्रकार सभी माननीय सदस्य। अंत में इसमें कुछ और लिखा है कि बस साइन पे ही खत्म हो गया, सिग्नेचर पे। देखिए, ये मूल प्रति और ये जो सभी के सिग्नेचर साइन पे ही ये यहाँ पर हुआ है, और फिर ये इसमें भारत सरकार की मोहर लगी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये केवल बहुत ही जो, जैसे कि ये हर कोई नहीं रख सकता है ये ग्रंथ को। भारत के राष्ट्रपति, भारत के राज्यपाल, जो प्रदेश हैं उनके जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री है, क्योंकि उनको शासन और प्रशासन इसके बल पे चलाना है देश को, तो इन लोगों को उपलब्ध होते हैं ये भारत का संविधान। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने जो हम लोगों को याद किया, ये पुस्तक इससे पहले नहीं हुआ था ना, ये इससे पहले इतने प्रधानमंत्री बने आज़ादी के बाद, मगर इतना जो है किसी ने भी उन लोगों को याद नहीं आई जितना आदरणीय मोदी जी ने जो काम किया। वो देखिए, तारीफ़ के काबिल उनका काम है ये धर्मेंद्र जी। ये तो बात करना पड़ेगी कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया वहाँ पर, तो अब ये हम लोगों की भी पीढ़ियाँ और हम लोग याद रखेंगे ये चीज़ें। बीच में आपको टोकना चाहूँगा, अगर आपसे चर्चा करने के दौरान जो आपने अपने शब्द जो बोले हैं, मुझे अशोक ध्यानचंद जी की याद आ गई है, क्योंकि जब उनका इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि बीती इतनी सरकारें नहीं हैं, हमारे पापा जी को वो सम्मान नहीं मिल पाया, लेकिन अब जो है उनके नाम पे स्टेडियम्स हैं, सड़कें हैं, चाहे वो झांसी की हो चाहे वो दिल्ली की हो, काफ़ी बदलाव हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे आप झांसी वासियों से, खास तौर से संविधान दिवस पे? देखिए साहब, एक जो विशेष है झांसी में, एक तो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जो 1857 की क्रांति हुई, उनको हम याद करेंगे। झांसी इसलिए भी याद किया जाएगा, ध्यानचंद जी के लिए याद किया जाएगा, और रानी झांसी और ध्यानचंद जी और संविधान के निर्माता, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये इतिहास में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा है, और दुनिया याद करेगी कि जब तक देश है, भारत है, अब तक ये संविधान है धर्मेंद्र जी। और जो है सभी को संविधान दिवस की, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको दोबारा धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कुशाग्र जी को, और सबको पता है कि मूल वृत्तियाँ होती हैं संविधान की, लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी जो मूल वृत्ति है, एक मूल वृत्ति जो है वो झांसी में भी उपलब्ध है। अब आपको जानकारी हो गई है, आप इस वीडियो को देखें और आगे ये जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं। आप झांसी वासी हैं, किसी से कम नहीं हैं, यहाँ बहुत गुणवान लोग पैदा हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो चर्चा के दौरान अभी क्लियर हुआ है, एक उभरता हुआ चेहरा है जो कि वो खुद सामने नहीं आएंगे जब तक लोग बुलाएंगे नहीं। तो आप कुछ भी वीडियो से संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, चाहे वो कुशाग्र जी हों, चाहे संविधान की ये वृत्ति है इसके बारे में हो, चाहे कुशाग्र जी के दादाजी हों, या आप किसी भी प्रकार की आप जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, और जैसे ही समय मिलेगा आपको हम जानकारी उपलब्ध करा दें। और मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। देखते रहिए ASM न्यूज़। धन्यवाद।